नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। Hare Krishna. Hare Krishna. So we would like to welcome all the devotees, and we are really sorry today we are starting a little late because of technical issues. So we are discussing Ram Katha continuing. कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से भगवान के नामकरण सेरेमनी हुआ एक तरीके से, और उनके नामों का क्या मतलब है। भगवान राम का, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों के नामों का हमने मतलब देखा। भगवान राम सबको आनंद देने वाले, लक्ष्मण जिनके पास ऑपुलेंस ऑफ वेल्थ है ना, वेल्थ ऑफ सर्विस। तो एंड भरत जिन्होंने भार उठाया रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, इसलिए उनका नाम है। और शत्रुघ्न जिन्होंने शत्रु का हनन कर दिया है, जो कि उनके आंतरिक शत्रु और सबसे बड़े शत्रु, डिजायर टू सर्व इंडिपेंडेंटली एंड डायरेक्टली लॉर्ड राम, जिन्होंने स्वीकार किया कैसे भगवान के भक्तों की सेवा किया जाना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से भगवान राम का बचपन बीता। कुछ एक पास टाइम उनके बचपन में हुए, तो बहुत स्वीट, बहुत सुंदर पास टाइम है, लेकिन ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है रामायण में भगवान के राम के बचपन का। अगर कृष्ण लीला की बात करते हैं, बहुत डिटेल में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। लेकिन भगवान राम की लीलाओं का वर्णन सिर्फ 10 श्लोकों में कर दिया गया। एनीवेज, जो एक दो स्मॉल पास टाइम्स हैं वो हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी चारों बच्चे अयोध्या में हर वासी के लिए, राजा के लिए, रानियों के लिए उनके आनंद का केंद्र थे। सभी लोग उनको देखकर प्रसन्नता प्रदान करते थे। उनके छोटे बच्चों की हंसी होती है, किलकारियाँ होती हैं, छोटी उनकी आवाज़ होती है, वो बहुत सुनने में मधुर लगती है, आकर्षक लगती है, सबको आकर्षित करती है और सब आवाज़ें सुन के प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी की आंखों के तारे थे, है ना, क्या बोलते हैं, लाड दुलारे थे। सभी उनको प्रेम करना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। तो एक बार की बात है, सभी बालकों को अपने अपने पालने में लेटाया गया था, लेकिन सभी तेज से रोने लगे। माताओं ने बहुत प्रयास किया बच्चों को चुप कराने का, लेकिन छोटे बालक चुप हुए नहीं। बहुत उनका असीम प्रयास करने के बाद में बहुत तेज चिल्ला कर रो रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब माताएं थक हार गई और बच्चों को चुप ना करा पाई, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने थोड़ी देर में उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया। तो थोड़ा उनको समझ में आया, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई और भगवान राम के पालने के साथ भगवान लक्ष्मण जी का पालना कर दिया और भरत के और शत्रुघ्न का पालना एक साथ कर दिया। तो अभी उनकी जो तेज से चिल्लाहट थी या उनका तड़पना था एक तरीके से, वो तो बंद हो गया, लेकिन रोना पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला अभी भी कुछ और बाकी है। फिर उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ जी ने
लक्ष्मण जी को उठाया और राम के पालने में डाल दिया, और शत्रुघ्न को उठाया और भरत के पालने में डाल दिया, तो दोनों एक दूसरे को आपस में, जब ये पेयर बन गया तो बहुत खुश होने लगे, देख के एक दूसरे के साथ हंसने लगे, खेलने लगे और चुप हो गए। तो इस प्रकार से रानियों को एक मैजिक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। जब भी बच्चे रोते थे इस प्रकार से उनको एक ही पालने में लिटा दिया जाता था और आपस में खेलते थे, एक दूसरे का संग प्राप्त करके चुप हो जाते थे। हालांकि एक पालने में 2 बच्चों का आना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाई की स्थिति होती है, लेकिन साथ रहना उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा ज्यादा देन झगड़ा करने के। तो बोले थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन वो संग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो प्रभु जी लिख रहे थे कि लक्ष्मण जी उस स्थिति में ऐसे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लिविंग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भगवान राम ऑब्वियसली है, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब लिविंग एंटिटी भगवान से बिछुड़ जाता है, भगवान से अलग हो जाता है, तो कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज उनको प्राप्त हो जाए, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो उसको खुशी प्राप्त करने के लिए भगवान के संग में आना पड़ेगा। एक्सटर्नल रूप से ऐसा वो दिखावा कर ले, मैं तो खुश हूँ, शांति पूर्वक हूँ और मुझको कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोल की आवश्यकता कभी पूरी नहीं होगी। तो सोल अंदर से हमेशा हैंकर करती रहेगी भगवान का संग पाने के लिए। आत्मा को परमात्मा का संग चाहिए, भगवान का संग चाहिए, भगवान की नित्य सेवा चाहिए। और जब उसको वो प्राप्त हो जाता है तो वो स्वयं ही आनंद पूर्वक स्थिति में आ जाती है ना। हम कई बार पढ़ते हैं कि फिश, उसको कितनी भी सारी फैसिलिटीज दे जाए, जब तक वो वाटर में नहीं जाएगी, यानी जो उसकी नेचुरल स्टेट है उसको प्राप्त नहीं करेगी तो तड़पती रहेगी। इसी प्रकार से जीव के लिए जो नेचुरल स्टेट है वो भगवान की सेवा है, भगवान के नजदीक रहकर उनके साथ रेसिप्रोकेशन करना है। और जब तक उसको यह अवस्था प्राप्त नहीं होगी वो तड़पती रहेगी। धीरे धीरे बालकों की उम्र में वृद्धि होती गई, लेकिन उनका संग और घनिष्ठ होता चला गया। एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करते थे, खाते भी एक साथ थे, सोते भी एक साथ थे, है ना। भगवान राम गुड़ चवारी करने के लिए जाते थे तो लक्ष्मण उनके पीछे पीछे भागते थे। वो एलिफेंट की राइड करते थे तो लक्ष्मण उनके साथ रहते थे। भगवान राम पहले लक्ष्मण को खिलाते थे, फिर खाते थे। इस प्रकार से बचपन सबका साथ में बीतने लगा और धीरे धीरे खेलते खेलते बड़े होने लगे। लगभग 5 वर्ष के जब हो गए थे तो बच्चों का खेल और बढ़ जाता है, थोड़ी और शरारतें बढ़ जाती हैं, और अब उनके पास थोड़ा खिलौने इत्यादि, धनुष बाण सब आने लगता है। कुछ चीज़ों को तोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को उठाकर फेंकते हैं। तो एक बार इसी प्रकार से सभी बच्चे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। बच्चों को बहुत शौक मिल जाता है, गीली मिट्टी से खेलते हैं तो गोला बना बना कर उसका एक दूसरे पर फेंकते हैं। और इतने गोले बना के फेंके, इतने गोले बना के फेंके कि पूरे का पूरा उनके कपड़े सारे, राशि वस्त्र पे पूरा मिट्टी ही नजर आती थी और कुछ खास नजर नहीं आता, पूरा मिट्टी से ही। और जब रानियों ने ऐसा देखा, बालक क्या कर रहे हैं, तो रानियां केकई और कौशल्या उनके पास गई उनको रोकने के लिए। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और बच्चों ने क्या किया, शरारत से माताओं को भी मारना शुरू कर दिया। माताएं भी सारी मिट्टी से लोथपोत हो गई। अब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो उन्होंने ज्यादा इसको गुस्से में नहीं लिया, और वो बालक सब हंस खेल रहे थे, वे भी हंस खेल रहे थे। तभी भगवान राम ने देखा दूर एक कुबड़ी महिला जिसका नाम मंथरा है। तो उनको एक विचार आया, थोड़ा सा हंसी मजाक करने के उनका विचार आया। तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा ऐसा कभी मजाक दूसरे लोगों को तंग करने के लिए ज़्यादा कभी किया नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट था जो उन्होंने किया। भगवान राम को थोड़ा मजाक सूझा और मिट्टी का गोला लेकर उसको अपने बाण के आगे लगाया और उसके कुबड़ का निशाना लेकर उस कुबड़ी महिला के यानी मंथरा के तरफ उसको दाग दिया और बिल्कुल निशाने पे लगा। वो गोला जैसे ही उसके कुबड़ के ऊपर वो गोला, मिट्टी का गोला लगा, वो फट गया, उसके सारे कपड़े सन गए, कुछ मिट्टी उसके चेहरे पर आ गई और उसकी एक तरीके से हालत खराब हो गई।
रानियों ने तो इसको हंसी मजाक में ले लिया था, लेकिन मंत्रा इसको हंसी मजाक में नहीं ले पाई। उसको गुस्सा आने लगा, क्रोध से भर गई। ना जाने क्यों शुरू से ही वह भगवान राम से चिढ़ती थी, लेकिन अब उसकी इस चिढ़ ने ईर्ष्या का रूप ले लिया। और इस ईर्ष्या को, इस छोटे से इंसिडेंट से उसने अपने हृदय में ऐसी ईर्ष्या पाल ली, ऐसी ईर्ष्या पाल ली कि जो भगवान राम के जब उनका राज तिलक होने वाला था, कम से कम 24-25 सालों के बाद भी ये ईर्ष्या बनी रही। और तब उसने वो ईर्ष्या अपनी निकाली कैकेयी को भड़काकर और भगवान राम को वनवास दिलाकर। तो एक इतनी छोटी सी बात है जो कि उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन गई। भगवान राम ने वैसे कभी किसी को कोई तंग नहीं किया, एक छोटा इंसिडेंट था, फिर भी एनीवेज व्हाट एवर द रीजन बी, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को मजाक पसंद नहीं है उन लोगों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ये लेसन तो हम ले ही सकते हैं। और जिन लोगों को मजाक, जो लोग मजाक करते हैं, सहते हैं, वो आपस में मजाक कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं है तो मजाक पसंद उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों फालतू में उनके मन को उद्विग्न करना या उनके अभिशाप का कारण बनना, है ना। मन ही मन भी अगर कुछ उद्विग्न हो जाएंगे तो हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं बाधा जरूर बन जाएगी। तो अगर हंसी मजाक करना है तो उन लोगों के साथ करो जो लोग उसको सह सकते हैं, पहला प्रिंसिपल। और दूसरा, जब कोई दूसरा मजाक करे तो उसको सहना भी सीखो। ऐसा नहीं है कि हम करें तो ठीक है, जब कोई दूसरा करे तो हमारे आग बबूला हो जाए, है ना, और तीसरा नेत्र खुल जाए और ऐसी आंखें दिखाएं कि जलाकर भस्म कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सब से बचना चाहिए। उसके बाद कुछ और समय के बाद अब उनकी एजुकेशन का समय हो गया, तो उनको पढ़ाने के लिए राजा दशरथ उनको वशिष्ठ जी के पास ले गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप इनको कुछ शिक्षाएं दीजिए। वशिष्ठ मुनि तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, कब मुझको ये मौका प्राप्त होगा। और भगवान राम जो कि राजा दशरथ की आंखों के तारे थे, उनसे कभी दूर नहीं हुए थे। उनके जन्म से लेकर उनका बचपन, छोटा बालक का रूप, सब उन्होंने सब कुछ अपने आप देखा था। जीवन भर, मतलब दिन भर, सालों उनका घंटों घंटों दर्शन किया करते थे, उनके सुंदरता का दर्शन करते थे। और हर रोज उनको ऐसा महसूस होता था कि आज सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। फिर अगले दिन सोचते थे नहीं आज सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, फिर अगले दिन सोचते थे नहीं आज सबसे ज्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार से उनकी सुंदरता उनको आकर्षित करती थी। कहने का मतलब है कि सुंदरता से इतना आकर्षित थे भगवान राम से, इतना लगाव था, इतना प्रेम था, इतना अटैचमेंट था कि कभी भी दूर नहीं होने की सोच सकते कि उनसे एक क्षण के लिए भी दूर हो जाऊं, ऐसा उनके मन में कभी विचार नहीं आता था। मतलब ये विचार ही नहीं था कि कभी मुझको दूर होना पड़ेगा, कभी इनको जाना पड़ेगा, ऐसा कभी उनको विचार नहीं था। और अब उनके शिक्षा का समय हो गया तो उनको वशिष्ठ मुनि के पास लेके आए, लेकिन वहीं रुक गए। ये मेरे सामने ही होगा जो होगा, शिक्षा भी मेरे सामने होगी। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने बोला ये देखो संभव नहीं है, आपको जाना पड़ेगा वापिस। बोले ऐसे कैसे, सभी माँ बाप देखते हैं बच्चों की शिक्षा कैसे हो रही है, माँ बाप को हक है, अधिकार है कि शिक्षा कैसे हो रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है, सभी लोग ऐसा करते हैं। बोलते हैं वो साधारण, वशिष्ठ मुनि उनको बताते हैं साधारण लोगों के लिए ऐसा किया जाता है, वो देख सकते हैं, लेकिन आपके पुत्र साधारण नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। अब वशिष्ठ मुनि इस बात पर अड़ गए। अब राजा दशरथ उनकी बात को टाल नहीं पाए, कुल गुरु हैं, उनके गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, तो उनकी बात को मानकर मन पे पत्थर रख के उनको वापस जाना पड़ा। और जैसे ही वो राजा दशरथ वापस गए, वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को प्रणाम कर दिया। इसलिए उनको वापस भेजना चाहते थे कि भगवान राम के सामने, राजा दशरथ के सामने भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहते थे। और भगवान राम को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जो भी आपने दिया है वो सब आपने ही मुझको दिया है, सारा बुद्धि ज्ञान आपके द्वारा मुझे दिया गया है। अब आपकी इच्छा से वह ज्ञान आपको सिखाने के जो सेवा है उसको मैं
करने को तैयार हूं। यानी कि वो जानते हैं भगवान की स्थिति को और ये भी जानते हैं कि मुझको किस तरह से माध्यम बनाया जा रहा है, कि सभी बुद्धि ज्ञान भगवान के द्वारा ही दिया गया है। भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, है ना। बुद्धि मतामस्मि, जो बुद्धि है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है। सर्वस्य चाम हृदि संविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, कि मेरे द्वारा ही स्मृति ज्ञान और फॉरगेटफुलनेस यानी भूलना सब कुछ मेरे द्वारा ही दिया गया है। तो जो भी ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया है। वो कहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, तो आपकी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से और आपकी कृपा से ये मैं आपको सिखाने की सेवा करता हूँ। तो इस मूड के साथ उन्होंने भगवान को सिखाना शुरू किया, ठीक है। और फिर उनसे प्रार्थना की कि मुझे प्रार्थना कीजिए कि ये सेवा को मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ। धीरे धीरे तो नहीं, बहुत तेज गति से कहना चाहिए, बहुत तेज गति से चारों बालकों ने, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सभी ने जो विद्याएं उनको सिखाई जाती थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से पारंगत हो गए, बहुत दक्षता से उनको हासिल किया और हर ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत आतुर रहते थे, बहुत उत्सुक रहते थे। इतने उत्सुक रहते थे, उनका ज्ञान पाने की क्षमता अनलिमिटेड भी थी। और आश्रम के आसपास जंगलों में और ऋषि मुनि के आश्रम होते हैं, उनके पास जाते थे, उनके चरणों में बैठते थे और उनसे प्रार्थना करते थे और उनसे और ज्ञान प्राप्त करते थे। तो यही प्रोसेस है। हालांकि भगवान अपने माध्यम से सिखा रहे हैं किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी से कोई एक तरीके से सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करें, अगर किसी से कोई फेवर लेना है तो किस मूड में स्वीकार करना चाहिए। एक हम्बल पोजीशन होनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए और फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने का क्या अर्थ होता है? अगर आपकी इच्छा है तो आप हम पे यह कृपा कीजिए, यानी आप सिखाने की इच्छा रखते हैं तो हमको सिखाइए। नहीं है कोई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता, सिखाओ। या फिर कोई किसी से हेल्प मांगने जाए और बोले करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे किसी से हम हेल्प सीख नहीं कर सकते या किसी को जबरदस्ती फोर्स करके हम कुछ सीख नहीं सकते। तो चाहे हमें कोई स्किल भी लेनी है तब भी उनका आदर सत्कार करना चाहिए। वंस हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज वेंट टू अ मटेरियल गुरु इन टर्म्स ऑफ, कोई ऐसे गुरु थे जो भक्त नहीं थे, उनको भी जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि ये मुझसे श्रेष्ठ हैं और उनसे मुझको एक पर्टिकुलर ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त भक्ति में आ जाते हैं वो सभी को, बाकी सबको निकृष्ट समझने लगे। हमेशा तो वैसे तो अपने आप को सबसे पतित मानना चाहिए, वो विशेष रूप से जिन लोगों से हम कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ फेवर लेना चाहते हैं, एटलीस्ट उनका तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे तो सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल। भगवान राम अपने एग्जाम्पल से हमको सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे वे लोग सीख रहे थे और कभी कभी बच्चों की आदत होती है, सीखते सीखते थोड़ा सा मजाक भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। अब उनको धनुर्विद्या सिखाई जा रही थी। एक दिन राम और लक्ष्मण ने एक स्त्री को देखा जो दूर से जा रही थी। उसने नाक में नथनी पहनी हुई थी, तो उनको थोड़ा सा मजाक सूझा और लक्ष्मण ने तीर छोड़ा। तो तीर छोड़ा तो बिल्कुल नथनी के ऊपर लगा, नथनी जो नाक में पहनी जाती है, नथनी पे लगा और उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सिकुड़ गई। वो इतना सिकुड़ गई कि उसकी सांस ही आनी बंद हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसको दिक्कत होने लगी क्योंकि उसकी सांस नहीं आ रही, हांफने लगी। तो भगवान राम किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। उन्होंने जब देखा कष्टपूर्ण ऐसी स्थिति है, उन्होंने दूसरा तीर मारा। जब दूसरा तीर मारा तो दोबारा से उसकी नथनी एक्सपेंड कर गई, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा, लेकिन थोड़ी सी हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो रहा है, कौन है जो ये सब कर रहा है। तो उन्होंने देखा दूर से दो बालक हैं जो इनके हाथ में धनुष बाण है। उनको लगा कि को हो ना हो मेरी नथनी का और इनके धनुष बाण का कोई आपस में संबंध है। उनके पास जाती है, उनसे बातचीत करने लगती है, उनसे पूछती है ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उनको बताते हैं
कि इस प्रकार से धनुष बाण का एक कमाल है। बोले धनुष बाण का कैसे कमाल हो सकता है? बोलते हैं अभी दिखाते हैं। तो एक लक्ष्मण जी एक और धनुष बाण चलाते हैं तो अब नथनी हवा में उड़ने लग जाती है। तो वो परेशान हो जाती है, मेरी नथनी ये कैसे हो गया? तो भगवान राम दूसरा तीर चलाते हैं तो नथनी वापस नाक में आ जाती है। तो वह हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, उसको बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकती ये बाण से कैसे कर रहे हैं। लेकिन जो भी इन्होंने ऐसे किया, अपनी धनुर्विद्या दिखाई, उसमें उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसके साथ उसको हर्ट भी हुआ। और ये बिल्कुल भी उससे अलग है। जैसे एक लव्य ने कुछ बाण चलाए थे और कुत्ते के मुंह में डाल दिए थे। बेचारा कुत्ता और बेजुबान का मुंह ही बिल्कुल बंद हो गया था। तो ये उससे बिल्कुल अलग है। तो इसको उसके साथ कंपेयर करना भी उतना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल कभी भी किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया। और ऐसी ये जो मूवमेंट है, लाइट मूवमेंट या हंसी मजाक करने की मूवमेंट, वंस है, 1 और 2 जिसको हम कह सकते हैं, या दीज आर द वेरी वेरी रेयर मूवमेंट्स, वेरी वेरी रेयर मूवमेंट्स। अगर उनके चरित्र को, उनके बाल काल को देखा जाए, बाल लीलों को देखा है, और ये बिल्कुल भी इसको आदत नहीं थी उनकी, डेली रूटीन नहीं था, है ना। भगवान कृष्ण का तो डेली रूटीन था, सुबह एक डीमन को मारना, शाम को एक डीमन को मारना, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और वो शरारतें भी बहुत करते थे। लेकिन भगवान राम के चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान राम सभी अयोध्या वासियों के घरों में जाते थे, उनसे उनका हाल चाल पूछते थे, और जिसको जो भी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है वो हेल्प पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ उनको वो हेल्प प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे वो सभी प्रजावासियों के प्रिय बन गए, चहेते बन गए, और सभी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो ये सब उन्होंने अचीव भी किया अपने करेक्टर से और अपने कॉम्पिटेंस से, दोनों ही चीजें। उनके अंदर इतना सामर्थ्य भी था और उनका अंदर गुण भी थे। ऐसा नहीं है, कई बार कॉम्पिटेंस की अगर बात करते हैं तो डंडे के जोर पे होता है, सिर्फ चरित्र नहीं होता, किसी से कोई बात मनवा ली, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि लोगों के सुखों का ध्यान रखना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। तो इस प्रकार से उनका बाल काल बीत रहा था। और भगवान राम अब लगभग 12 वर्ष के हो गए थे। जब 12 वर्ष के हो गए तो दशरथ महाराज को एक चिंता सताने लगे कि इनकी उम्र हो गई है, अब इनका मुझे विवाह कर देना चाहिए। 12 वर्ष की उम्र में विवाह करने की बात चल रही है। तो अभी ऐसा विचार कर रहे हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। तभी दरबार में बैठे हुए हैं, एक गार्ड भागा डरा हुआ, सहमा हुआ दरबार के अंदर प्रवेश करता है और बताता है कि द्वार पर एक ऋषि आए हैं जो बहुत गुस्से में हैं, जिनको मैंने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुके नहीं। उनकी आंख से ऐसा लग रहा था अगर मैं उनको रोकूंगा तो वो मुझको जलाकर भस्म कर देंगे। तो राजा दशरथ पूछते हैं तो उनका नाम बताते हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। तो दशरथ उनको रियलाइज होता है और उनको उसकी गलती का भी रियलाइज होता है कि इनको रोकने की आवश्यकता नहीं थी, इनको आदर सत्कार से लेना चाहिए था। उन्होंने स्थिति को हैंडल करने के लिए, स्थिति को समझते हुए बैलेंस आउट करने के लिए बहुत सारा वर्शिप का पैराफर्नीलिया लिया और तुरंत भागे गेट की तरफ। वो खुद पहुंच गए उससे पहले, उनका रिसेप्शन करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे भव्य तरीके से विश्वामित्र मुनि जी का स्वागत किया गया, जिससे उन्होंने ऐसा अच्छा रिसेप्शन किया कि वो प्रसन्न हो गए। और फिर उनको दरबार में लाया गया, एक विशेष स्थान पे जो कि विशेष अतिथियों के लिए रिजर्व रहता है, उस स्थान पे बिठाया गया, उनका अच्छे से वर्शिप किया गया। अब राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि से बात करते हैं और बात करते हुए यह विचार करते हैं कि विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम में जंगलों में रहते हैं और जंगलों में से कभी शहर की तरफ नहीं आते अगर इनका कोई ना कोई विशेष कारण ना हो। तो इनका कोई ना कोई विशेष कारण जरूर होगा, इसीलिए उस कारण को जाने बिना उनको वादा कर देते हैं कि यह ऋषिवर बताइए आपकी क्या इच्छा है, आपके आने का क्या
कारण है, आपकी जो भी इच्छा है मैं उसको यथारूप पूरी करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। तो दोबारा से ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं। पहले जटायु के साथ ऐसा प्रॉमिस किया था तो वो अभी तक फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, तो इसलिए उनको लगा कि कोई दिक्कत नहीं, बच गया उससे, तो शायद उनको ध्यान भी नहीं था। तो विश्वामित्र मुनि के साथ भी उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया। तो विश्वामित्र मुनि सबसे पहले उनसे 2 प्रश्न पूछते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या आपने अपने शत्रुओं का दमन कर लिया है, और क्या जिन शत्रुओं का दमन किया है वो आपके अधिकार में रहते हैं? तो ये पहला प्रश्न है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां जो आपकी भगवान के प्रति हैं और समाज के प्रति हैं, तो उसको अच्छी तरह से निभा रहे हो कि नहीं? तो ये 2 प्रश्न करते हैं उनसे। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर बता रहे हैं जो 2 प्रकार के शत्रु हैं, 2 प्रकार के शत्रु हैं, एक एक्सटर्नल है और एक बाहरी हैं और एक आंतरिक हैं। सॉरी, आंतरिक शत्रुओं का दमन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंतरिक शत्रु मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और इसी से संबंधित जो दूसरा प्रश्न है कि क्या वो आपके अधिकार में रहते हैं, यानी दमन कर लिया आपने थोड़ी देर के लिए, किसी राज्य पे कब्जा किया और आप वहां से आगे निकल गए, तो दोबारा से उसने अपना उस पर अधिकार कर लिया, है ना, ऐसे होता है। तो ये इसी प्रकार से ये शत्रु भी बताए जाते हैं। एक शत्रु को दबाने का प्रयास किया, दूसरे ने अपना फन उठा लिया, तीसरे को दबाने का प्रयास किया, चौथे ने अपना फन उठा लिया, ऐसे निकलते रहे। तो या कभी इसको देखा, थोड़ी देर बाद देखा दोबारा वही परेशान कर रहा है। तो ये अधिकार में रहने का ये मतलब है कि एक बार तो आपने कर दिया, चलो कैसे, लेकिन क्या अधिकार में रह पा रहे हैं कि नहीं, या पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया कि नहीं, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। ये एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा मौका आया था, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर पाया, तो मैं समझता हूँ कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। या एक बार ऐसे आपस में लड़ाई हुई थी तो मैंने टॉलरेट कर लिया, तो मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। ऐसे कई इंसिडेंट्स आने के बावजूद जब हर इंसिडेंट में सफलता प्राप्त होती है, तो तब ये कहने का मतलब है कि उसको पूर्ण रूप से अधिकार है, अधिकार में रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, जनरली ऐसे ही देखा जाता है कि एक अनर्थ पे हम कार्य करते हैं, दूसरा अनर्थ फन उठा देता है और उसके कारण हमको पछतावा होता है। तो ये अनर्थ समय समय पे हमको परेशान करते रहते हैं। तो विजय प्राप्त करने का यही अर्थ है कि सबको पूर्ण रूप से सब्जुगेट कर लिया जाए, या सब हमारे कंट्रोल में रहे। और दूसरा प्रश्न इसका उत्तर है कि इनको कैसे अपने कंट्रोल में किया जाना चाहिए। तो क्या समाज और भगवान के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप कर पा रहे हैं? तो भगवान के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया जाता है तो अनर्थ अपने आप कंट्रोल में रहते हैं। तो यानी कि मन, क्या बोलते हैं, मन, शरीर और वाणी से अगर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा जाएगा तो इस अनर्थों से अपने आप से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान के प्रति जिम्मेदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी, और वो आपस में संबंधित हैं। जिस प्रकार से पेड़ और जड़ का एग्जाम्पल दिया जाता है, जब जड़ में पानी डाला जाता है तो पत्तियों को अपने आप नरिशमेंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से वो ऐसे उनसे प्रश्न करते हैं। फिर दशरथ महाराज उनसे पूछते हैं कि आपके कार्य का क्या कारण है, आप बताइए, आपकी इच्छा को जरूर पूरा किया जाएगा। वैसे तो अगर इस प्रकार से ऋषि मुनियों की विजिट की बात की जाए तो जैसे भक्त के विषय में बताया जाता है, या कृष्णा बुक में भी हम पढ़ते हैं कि उसमें बताया है कि साधु संत किसी के घर क्यों जाते हैं, किसी गृहस्थ के घर जाते हैं क्योंकि उसको उसकी भक्ति के विषय में याद दिलाने के लिए, उसकी अटैचमेंट से थोड़ा दूर करने के लिए, और उसकी जो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां उसको याद दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र मुनि आए थे एक स्पेशल पर्पस के लिए। ही वॉज ऑन अ मिशन, और वो मिशन क्या था
उनका मिशन था पूरे समाज की राक्षसों से रक्षा करना, और इसके लिए वो समय समय पर यज्ञ इत्यादि करते रहते थे। लेकिन उनके यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस थे, तरह तरह का विघ्न डालते रहते थे, उसमें बाधा डालते थे, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी उसमें फेंक देते थे, उसमें मूत्र त्याग कर देते थे, कभी कभी किसी मरे हुए जानवर को डाल देते थे, और इस प्रकार से यज्ञ को, यज्ञशाला को, आश्रम को अपवित्र कर देते थे। और विश्वामित्र मुनि को उस स्थान से छोड़ के जाकर दूसरी जगह पूरा सेटअप करना पड़ता था, फिर यज्ञ प्रारंभ करना पड़ता था, लेकिन वहां पर भी आ धमकते थे, यानी कि उनको बहुत तंग करते थे। और विश्वामित्र मुनि अपने यज्ञ को यानी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अभी कोई प्रश्न कह सकता है कि विश्वामित्र मुनि बहुत महान ऋषि हैं और उनके पास शक्ति नहीं है कि वो इनसे बदला ले सकें। यस, उनके पास पूरी शक्ति है, इतना कि वो उनको नष्ट कर सकते हैं या उनको मृत्यु के घाट उड़ा सकते हैं। लेकिन ऋषियों के द्वारा एक वाव लिया जाता है, जब तक यज्ञ चलेगा तब तक वो गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये वाव उनको पूरा करना था, इसीलिए उनको किसी की हेल्प की आवश्यकता थी जो ये कार्य कर पाए। अगर वो गुस्सा करेंगे तो उनका यज्ञ कभी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो एटलीस्ट इस एपिसोड से हम को ये शिक्षा लेनी चाहिए, हम भी यज्ञ करते हैं डेली, एटलीस्ट उस समय तो हमको कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, पूरा अटेंटिव होकर अपना वाव को निभाना चाहिए। जब हम जप यज्ञ करते हैं, नियमित रूप से जो जप यज्ञ करते हैं, उसमें जो 16 माला की आहुति डाली जा रही है, उस आहुति को शुद्ध रूप से डालें। तो शुद्ध रूप से डालने के लिए क्या बताते हैं, जैसे भगवद गीता में बताया गया है, ये कानों को क्या बताया गया है, यज्ञशाला के रूप में बताया गया है। और उसमें आहुति क्या है ना, ध्वनि, जो हरे कृष्ण महामंत्र की हम ध्वनि बोल कर का उच्चारण कर रहे हैं, वो उसके अंदर आहुति है। तो वो शुद्ध हरि नाम की डालनी चाहिए। शुद्धता के साथ कभी उसमें ब्रेक आ जाए, है ना, कभी हम कोई और कार्य करने लग जाए, यज्ञ करते हो ओम स्वाहा, फिर फेसबुक पे चैटिंग करने लग जाए, है ना, फिर ओम स्वाहा जैसे अगर फिर उसको कोई कॉल अटेंड करने लग जाए, फिर थोड़ी देर सो जाए, कुछ और कार्य करें, तो वो यज्ञ माना नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जप यज्ञ करते हुए ये सारी एक्टिविटीज को साइड रखना चाहिए और पूरे ध्यान पूर्वक, विद ऑल कंसंट्रेशन, विद ऑल अटेंटिवनेस हमको जप यज्ञ करना चाहिए। तो जप यज्ञ की सफलता के लिए 3 स्टेप्स बताए जाते हैं, 3H फॉर्मूला। फर्स्ट H हियरिंग, सेकंड H हियरिंग एंड थर्ड H हियरिंग। सो दिस इज 3H फॉर्मूला, यानी ये हियरिंग इतना इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। तो तब शुद्ध हरे कृष्ण महामंत्र की आहुति कर्णों के द्वारा इस जब यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करेगी और तब हमारे चित्त का शुद्धिकरण होगा। और जैसे जो आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिन्होंने हमारे हृदय को अपना घर बना रखा है, इसलिए तो हम देखते हैं जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, भक्तों के साथ हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो ये क्योंकि हमारे हृदय को इन्होंने अपना घर बना रखा है। अब उनसे खाली करने के लिए, जैसे यहाँ पर वो यज्ञ की बात कर रहे हैं, शत्रुओं से मुक्त कराने के लिए, तो जब तक ये यज्ञ शुद्ध नहीं होगा, है ना, और पूर्ण नहीं होगा, वो शत्रु यहाँ से भागेंगे नहीं। तो भगवान का प्रवेश करना बहुत जरूरी है, और भगवान ध्वनि के रूप में तब हृदय में प्रवेश करेंगे, तब वो शत्रु वहां से भागेंगे। तो इसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि आए हैं भगवान को ले जाने के लिए, ताकि भगवान की उपस्थिति से वो सारे शत्रु भाग जाएं। तो वो तो भगवान को जानते हैं, भगवान की शक्ति भी जानते हैं, सामर्थ्य भी जानते हैं, उनकी दिव्यता को भी जानते हैं, उनकी असली स्थिति को भी जानते हैं, लेकिन दशरथ महाराज ये सब नहीं जानते। उनके लिए तो राम छोटे से 12 वर्ष के बालक हैं। तो विश्वामित्र मुनि उनको बताते हैं कि आप मेरे को यज्ञ करना है, यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न डाल रहे हैं, उनको मारने के लिए राम को भेज दो। दशरथ पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जैसे उनके क्या बोलते हैं ना कि उनके छाती पर पहाड़ टूट पड़ता है,
राम से बिछुड़ने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुझको राम से बिछुड़ना भी होगा। इतना अटैचमेंट, इतना लगाव हमेशा उनको देखकर उनका जीवन व्यतीत होता है। विश्वामित्र उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि दो कार्य के जरूरी है, एक तो असुरों का वध करना जरूरी है और दूसरा राम के असीमित गुणगान को बढ़ाने के लिए ये भी आवश्यक है, क्योंकि वहां जाएंगे मैं उनको धनुर्विद्या दूंगा। और दूसरा पर्पस है वो दशरथ महाराज की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए कि भगवान राम का विवाह हो जाए, वही एक अरेंजमेंट किया गया है। तो कभी कभी ऐसे होता है हमारे हृदय के अंदर इच्छा होती है, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कोई माध्यम बना के भेजते हैं, तो हम समझ नहीं पाते उसको, हम माध्यम को समझ नहीं पाते। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। दशरथ महाराज अपनी अटैचमेंट के कारण विश्वामित्र मुनि के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकते हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मुझे ले चलिए, मैं अपने साथ साथ अपनी पूरी आर्मी को ले चलता हूं। और ये छोटे से बालक क्या हैं, इन्होंने तो धनुर्विद्या कभी अभी अभी सीखी है, कभी कोई युद्ध नहीं किया, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शत्रु के साथ कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करनी चाहिए। मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत डीमंस का वध भी किया है। तो फिर दशरथ महाराज बताते हैं मैंने देवताओं के साथ भी युद्ध इत्यादि किया था, देवताओं के साथ इनके लिए शत्रुओं के राक्षसों से के साथ युद्ध किया था देवताओं की हेल्प करने के लिए, तो मुझको एक्सपीरियंस है, ले चलिए। सॉरी, लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहते हैं, उनको सिर्फ राम को ले जाना है। और जैसे ही दशरथ लोग उनकी जिद को देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनके हृदय में बाणों से आघात कर दिया हो, उनकी छाती छलनी हो गई हो, या वो बोलते हैं ना गर्म लकड़ी से उनके हृदय को किसी ने जला दिया हो। क्योंकि राम से दूर जाने की सोच ही उनके लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण थी। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे यमराज उनके पास आ गया और बोल रहा हो अपना जीवन दान मुझको दे दो, जीवन दे दो मुझको। और यह सब विचार करते हुए वो बेहोश होके गिर गए। इतना अटैचमेंट था, इतना लगाव था, भगवान राम से दूर जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब उनको होश में आया, उन्होंने देखा विश्वामित्र वैसे के वैसे, तो अब तो विश्वामित्र मुनि को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। बोले देखो आपने प्रॉमिस किया है ना, अगर आप प्रॉमिस नहीं करते, अब एक तो प्रॉमिस पूरा नहीं करते तो आपका अपमान है, आपके राज्य का अपमान है, आपके पूरे वंश का अपमान है। और यह ऐसा करना राज्य एक राजा को, वो भी दशरथ को, इक्ष्वाकु वंश के राजा, रघु डायनेस्टी के राजा, उनको यह सब शोभा नहीं देता। तो गुस्से में नाराज होकर भी बोलते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो अपने गुरु से बात करके पूछ लो, क्रॉस चेक कर लो। और जब वो देखते हैं कि ये राजा बात मानने वाले नहीं है, बोलते हैं ठीक है मैं जाता हूं फिर यहां से, इस स्थान से। विश्वामित्र मुनि नाराज होकर जाने लगते हैं। तो वशिष्ठ मुनि अभी तक जो चुप थे उनको इंटरवीन करना पड़ता है और वो बीच में आते हैं और फिर दशरथ महाराज को समझाते हैं कि विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, ये अपनी रक्षा करने में भी सक्षम है, भगवान राम की रक्षा करने में भी सक्षम है, इनके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं। तो जिसका ये बाद में उनको ट्रेनिंग भी देंगे, पूरा सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, पूरा सक्षम बनाएंगे और फिर मारीच, सुबाहु और उनकी मां ताड़का का वध करेंगे। उसके बाद जब विश्वामित्र मुनि अपनी बात को कह देते हैं, उसके बाद दशरथ महाराज थोड़ा सा एग्री होते हैं। और यहां पर देखा जाए कि दशरथ महाराज क्यों एग्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से उनका मेटीरियल विजन है जो कि ढका हुआ है, वो बोलते हैं ना प्रेम से ढक जाता है। तो उनका विजन वो एक सिर्फ पिता के रूप में देख रहे हैं और उनकी एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके प्रेम ने ढक लिया है। तो अभी द्वंद्व युद्ध चल रहा है, एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और एक पिता के प्रेम में। लेकिन विश्वामित्र मुनि का देखा जाए तो उनका आध्यात्मिक प्रोस्पेक्टिव है। आध्यात्मिक प्रोस्पेक्टिव कैसे, वो भगवान राम की स्थिति को जानते हैं, एक पूर्ण रूप से ज्ञान है भगवान की स्थिति का और उनकी श्रद्धा या डिवोशन भी है भगवान राम के प्रति। लेकिन दशरथ मुनि का क्या है, लव है
और अटैचमेंट है। ये लव पेरेंटल लव है। और पेरेंटल लव में क्या है, वो बच्चों की सुरक्षा के आगे कुछ और सोच नहीं पाता। इसीलिए दशरथ जी एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पर यह भी बताया गया है, ये एक वार्तालाप है या एक बहस हो रही है, युद्ध हो रहा है किसके विषय में, एक माता पिता के बीच में और एक अध्यापक के विषय में, टीचर वर्सेस पेरेंट, ये लड़ाई है। तो पेरेंट कई बार अपने प्रेम के कारण या अपनी आसक्तियों के कारण बच्चे के गुणों को पहचान नहीं पाते और उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? वो सोचते हैं नहीं इसको चोट लग जाएगी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये क्या इतना रिस्क लेने की क्या आवश्यकता है, रहने दो जी, रहने दो, हमारा बच्चा घर में ठीक है ना, इतना रिस्की है, क्या जरूरत है। और जबकि आध्यात्मिक अध्यापक होते हैं, वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या गुण होता है, क्या गुण हो सकता है, उसको कैसे तराशा जा सकता है। इसीलिए अध्यापक एक जोहरी के समान है जो कि अनपॉलिश्ड डायमंड को पॉलिश करके उसकी सुंदरता को और निखारते हैं और उसकी वैल्यू को और बढ़ाते हैं। तो इसीलिए अध्यापक की शरण में जाना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। बोलते हैं ना, हीरे की कदर जोहरी समझ सकता है, तो वो, लेकिन जो कि अदरवाइज हीरा ढका रहता है। तो यानी कि एक ट्रेनिंग सिस्टम, गुरुकुल ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम बहुत आवश्यक है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बहुत आवश्यक है। माता पिता कई बार वो अपने प्रेम और आसक्ति के कारण वह उतना ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पाते, तो इसीलिए आवश्यकता है। और पहले के उसमें देखा जाए, हर बच्चे को गुरुकुल इसीलिए भेजा जाता था क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होगा, नहीं रहने दो जी, बच्चा नहीं सीखना चाहता तो कोई बात नहीं है ना, इतनी सख्ती करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब उनको सिखाया जाता है, माता पिता पास में नहीं होते, तो क्योंकि ये बेस्ड होता है इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट के ऊपर, तो उनको मोटिवेट किया जाता है गुरु के द्वारा और उनको रियलाइज किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है, नहीं आप कर सकते हो। तो विश्वामित्र मुनि यही कार्य कर रहे थे। और राजा दशरथ एक पेरेंट का अच्छी तरह से बखूबी से रोल निभा रहे थे। तो उनका प्रेम अथाह था भगवान राम के प्रति, लेकिन विश्वामित्र मुनि का भगवान का जो से संबंधित जो ज्ञान है वो पूर्ण था। तो वो उनको प्रेम करते थे, वो उनको जानते थे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है और किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से कालिया दमन लीला में भी देखा जाता है कि यशोदा मैया, सभी ग्वाल बाले, नंद महाराज भगवान कृष्ण को कालिया की जकड़ में देखकर रोने लगे, लेकिन बलराम जी चुपचाप खड़े हैं क्योंकि उनकी स्थिति को जानते हैं। उनको पता है भगवान है, कुछ होने का नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार से उनका ज्ञान पूरा था। तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा जब दशरथ महाराज को समझाया गया, उनको बताया गया, तो किसी तरीके से अपने दिल पर पत्थर रखकर दशरथ महाराज ने स्वीकार किया और वे राम और लक्ष्मण को भेजने को तैयार हो गए। और फिर राम और लक्ष्मण को बुलाया गया। कौशल्या माता ने भी उनको आशीर्वाद दिया, दशरथ महाराज ने आशीर्वाद दिया और वशिष्ठ मुनि के साथ उनको विदा किया गया। और सभी प्रजावासी, सभी अयोध्यावासी उनसे मिलने के लिए आए, भगवान राम का दर्शन किया। एक तरीके से कुछ समय के लिए आखिरी दर्शन उन्होंने किया और उसके बाद विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेकर चले गए। और किस प्रकार से वो राक्षसों का वध करते हैं और आगे क्या लीला होती है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण। So let's wind up in time. Any question, doubt, clarification? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज क्लैरिफाई कर रहा था, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम किसी से हेल्प लेने जाते हैं तो वी शुड बी हैव अ हम्बल एटीट्यूड और वी शुड बी इन अ रिक्वेस्टिंग मोड
बिकॉज वी आर सीकिंग हेल्प। तो लुकिंग पर्सन है वो एग्री भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। इसी में मतलब एक चीज और भी आती है, जैसे कि हम अपने कभी इक्वल से हेल्प की बात करते हैं, तो जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है तो उनको तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा, इस तरह से भी हम बोल देते हैं आउट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो व्हाट्स योर प्रश्न? सो इज इट रॉन्ग? एक तो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इट शुड बी अ हम्बल वे, लेकिन अपने अपने बराबर से लोग को या जो हमारे जिनसे बॉन्डिंग अच्छी है, जिनसे रिलेशनशिप अच्छा है। यस, ये एक एटिकेट है, बिल्कुल है, और इस एटिकेट का हमको हर स्थिति में पालन करना चाहिए। बट देयर इज वन मोर थिंग विच इज अबव दिस प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड लव। सो लव एंड रिलेशनशिप है ना, समटाइम्स हैज नो रूल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके उस व्यक्ति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, आप उसको जिस प्रकार से भी बोलेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, डांट डपट करेंगे, मार कुटाई करेंगे, तब भी वो बुरा नहीं मानेगा और आपके साथ बना रहेगा, आपकी सेवा इत्यादि करता रहेगा या आपका सहयोग करता रहेगा। तो इतना कोई बुराई नहीं है। लेकिन वैसे तो देखा जाए, अगर किसी से हेल्प लेनी है तो हमको यही कहना चाहिए। लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है ना, कि तो जैसे दोस्तों के अंदर होता है तो उसमें रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप प्रधान है तो देन इट इज ऑल राइट। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कैसा है। कहीं बोले आपको ऐसा लगे कि मैं तो उसे जोर जबरदस्ती करता रहता हूं, उसके मन में चलता रहे यार क्या पता नहीं जोर जबरदस्ती करता रहता है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है दोस्ती के नाम पे, तो ये आपको जानना पड़ेगा। अब कैसे जानोगे ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जानना पड़ेगा। एक तरीका जरूर है, जब वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है और आप तुरंत एग्री कर जाते हो और आपके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, यू आर ऑलवेज रेडी, है ना। तो मे बी, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने सेवा किया है तो उसको भी करना ही चाहिए। वो तो एक बिजनेस की तरह होता है वैसे, लेकिन आपके संबंधों के ऊपर ये ज्यादा निर्भर करता है। अगर आपकी घनिष्ठता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।